स्वर कोकिला, एक नाम जिसने भारत की संगीत की दुनिया में अमिट छाप छोड़ी। जवाहरलाल नेहरू ने जब पहली बार लता मंगेशकर को ये खिताब दिया तो देश भर में एक नई उम्मीद और गर्व की भावना जगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लता मंगेशकर का एक और ख्वाब था, प्रिंसेस ऑफ डूंगरपुर। जी हाँ, वही डूंगरपुर, राजस्थान की शाही रियासत, जिसकी शाही दुनिया में लता और राज सिंह डूंगरपुर का नाम आज भी आदर और प्रेम के साथ लिया जाता है। लता मंगेशकर और राज सिंह डूंगरपुर की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। ये मुलाकात हुई लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के जरिए। हृदयनाथ और डूंगरपुर की दोस्ती ने लता को राज सिंह से मिलवाया। राज सिंह डूंगरपुर महाराजा के तीसरे पुत्र थे। उनकी तीनों बहनों की शादी शाही परिवारों में हुई थी और उम्मीद की जा रही थी कि राज सिंह भी शाही परिवार से शादी करेंगे। लेकिन लता और राज सिंह के बीच एक गहरा प्रेम था। इस रिश्ते को शाही परिवारों से हमेशा बाधाओं का सामना करना पड़ा। राजश्री, जो खुद डूंगरपुर परिवार से संबंधित है, अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि लता और राज सिंह 2009 तक अविवाहित रहते हुए एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे। राज सिंह अपने निजी पलों में लता को प्यार से मीठू कहकर बुलाते थे। दोनों ने कई चैरिटेबल मिशनों में भी साथ काम किया, लेकिन शाही दुनिया की रुखाई और परंपरा के कारण उन्हें अपने प्यार का खुला मुकाम नहीं मिल पाया। 27 जनवरी 1963 को दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह पर लता मंगेशकर स्टेज पर, उनके सामने तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और बॉलीवुड के दिग्गज जैसे दिलीप कुमार थे। दिलीप कुमार की फरमाइश पर लता ने अल्लाह तेरो नाम गाया, लेकिन असली इतिहास बनाने वाला क्षण आया जब उन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों गाया। कवि प्रदीप ने समुद्र किनारे टहलते हुए इस गीत के शब्द लिखे। संगीत दिया था श्री रामचंद्र ने। ये गीत ऐसा था कि सुनते ही नेहरू की आंखें भर आईं। गीत के बाद लता ने नेहरू, राधाकृष्णन और इंदिरा गांधी से मुलाकात की। बच्चों, राजीव और संजय गांधी से भी उनका परिचय हुआ। ये पल लता के जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बन गया। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान देश पर संकट था। जवान युद्ध के मैदान पर थे और उनके पास देश से जुड़ने का केवल एक माध्यम था, रेडियो। सुनील दत्त ने विचार किया कि कलाकारों को सैनिकों के बीच भेजा जाए। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और वहीदा रहमान ने युद्धग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और जवानों का मनोबल बढ़ाया। लता ने देशभक्ति को सिर्फ गायकी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने कार्यों से साबित किया कि वो देश के हर नागरिक के लिए अपने संगीत और समय को समर्पित कर सकती हैं। लता मंगेशकर को 1999 में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्यसभा सांसद के लिए नामित किया, लेकिन वो संसद में शामिल होने के लिए उतनी उत्साहित नहीं थी। उन्होंने 170 बैठकों में से केवल 6 में हिस्सा लिया। उनका मानना था कि राजनीति उनके लिए नहीं है। उन्होंने कई बार कहा, राजनीति के बारे में आखिर में जानती क्या थी। ये दिखाता है कि चाहे संसद हो या संगीत, लता ने हमेशा वही किया जो उनके दिल के करीब था। राजश्री के अनुसार लता मंगेशकर बेहद विनम्र, स्नेही और जमीन से जुड़ी हुई थी। उनका जीवन शाही मोहब्बत, देशभक्ति और संगीत की सेवा में बीता। राज सिंह डूंगरपुर और लता का रिश्ता भले ही दुनिया से छुपा रहा, लेकिन उनकी वफा और समर्पण हर दिल में आज भी जीवित है। लता मंगेशकर ने केवल गीत नहीं गाए, बल्कि हर गीत के माध्यम से भावनाओं, देशभक्ति और मानवता का संदेश दिया। यही कारण है कि उन्हें स्वर कोकिला कहा गया। लता मंगेशकर का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम, समर्पण और कड़ी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वो शाही मोहब्बत हो, देशभक्ति हो या संगीत की दुनिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आप लता मंगेशकर की कौन सी यादगार कहानी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।